कश्मीर तो होगा मगर पाकिस्तान नहीं होगा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप दो आवाजें रोज सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, क्योंकि यह आवाज देश के विरोध की आवाज बन चुकी है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को आवाज देने वाले इस चेहरे का नाम मनोज ठाकुर है। हम आपको बताने जा रहे हैं वायरल वीडियो की पूरी कहानी दरअसल है क्या। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंहों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर भूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला। हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये देश के गुस्से को बताने वाली दो आवाजें हैं। जलपोतों से हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। एक आवाज मनोज ठाकुर की है जिसे आप पिछले 48 घंटे में कई बार सुन चुके हैं। तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर भूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे। और दूसरी आवाज साध्वी सरस्वती की है जो पिछले कई सालों से इन लाइनों को अलग अलग मंच से दोहराती रही हैं। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लेकिन पहले बात करेंगे मनोज ठाकुर की। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जवानों के साथ बस में खड़े होकर पाकिस्तान को ललकारने वाले शख्स का नाम ही मनोज ठाकुर है। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। पाकिस्तान को धूल चटाने की चेतावनी देने वाले मनोज ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में IRB बटालियन में हेड कांस्टेबल हैं। रविवार सुबह उड़ी में हुए आतंकवादी हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। देश गुस्से में उबल रहा था और इस माहौल में सामने आया मनोज ठाकुर का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाला ये वीडियो देश के गुस्से की आवाज बन गया है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्ताक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। वीडियो सुर्खियों में है। फेसबुक से लेकर YouTube तक और अखबारों से लेकर चैनल तक हर तरफ इस वीडियो की चर्चा थी। ABP न्यूज ने मनोज ठाकुर को ढूंढा और उनसे फोन पर बात की। मनोज ठाकुर को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनका वीडियो इस कदर वायरल हो जाएगा। ये मेरी कविता मेरे देशवासियों के लिए है और मैंने इसको जब बनाया था तो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने उन जवानों के लिए मैंने इसे डेडिकेट किया है जो सरहदों पर अपनी जान गंवा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मेरी वजह से, मैं अगर छोटा सा अपने देश का सिपाही हूं, अगर मेरी वजह से अगर मेरे देश के लोगों में अपनी मातृभूमि के प्रति अगर जज्बा पैदा हुआ है तो मैं उससे बढ़कर अपने लिए सौभाग्य नहीं मानूंगा। ये वीडियो अभी वायरल जरूर हुआ है लेकिन इसे करीब 2 महीने पहले बनाया गया था। तारीख थी 26 जुलाई और मौका था करगिल विजय दिवस। इसी दिन मनोज ठाकुर ने यह वीडियो अपने साथियों के साथ रिकॉर्ड किया था और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। उस दिन करगिल विजय दिवस था और उस रोज भी मेरे मन में अपने देशवासियों के प्रति वही चला था कि हमारे इतने हजारों हमारे सैनिक भाई शहीद हुए हैं। और उन परिवारों को जब कभी हमें ऐसा ओकेजन मिलता है तो हमें हमेशा ही उन लोगों की याद सताती है जो हमें छोड़कर चले, ऐसे सफर पे निकल चुके हैं जो कभी मुड़ के वापस नहीं आएंगे। तो हमारा मन उनको याद करता है और हम उनको हमेशा ही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ABP न्यूज से बात करते हुए मनोज ठाकुर ने देशभक्ति की भावनाओं से भरी हुई कुछ लाइनें कही। रेत को जो काट सके की कोई शमशीर नहीं। इतना खून बहेगा सरहद पर जितना गंगा में नीर नहीं। घर का झगड़ा बाजार में करो ये कोई तरीका नहीं। कश्मीर किसका है हम बताएंगे अमेरिका नहीं। अब की जो जंग हुई तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद।
मनोज ठाकुर ने अपने फेसबुक पेज पर भी देशवासियों को उन्हें इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा। मनोज ठाकुर की कहानी तो आपने जान ली, अब दिखाते हैं साध्वी सरस्वती की कहानी, जिनका नाम इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल साध्वी सरस्वती ने 13 साल की उम्र में पहली बार लाइनें मन से कही थी। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। 20 साल की साध्वी सरस्वती 6-7 साल की उम्र से ही कथा सुनाती आ रही हैं। साध्वी सरस्वती ने पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली ये लाइनें किसी किताब में पढ़ी थी। कविता एक बुक में मिली, उसके बहुत ही अच्छे लेखक थे कोई, और मुझे उनका नाम स्मरण भी नहीं है, परंतु जिन्होंने भी इस कविता को लिखा मैं उन्हें सच नमन करती हूँ। और तब से ये बात चलती रही और मैं अपने हर कार्यक्रम में, हर धर्म सभा में इसे जरूर दोहराती हूँ। साध्वी सरस्वती इन लाइनों से इतना प्रभावित हुई कि वो बार बार अपनी कथा में भी इन लाइनों को सुनाती हैं। सैकड़ों लोग साध्वी सरस्वती की कथा सुनने आते हैं और इन लाइनों पर तालियां बजाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मातृभूमि की, मातृभूमि की। एबीपी न्यूज से बात करते हुए साध्वी सरस्वती ने बताया कि वो गर्व महसूस करती हैं इस बात से कि उन्हें किताब में लिखी इन लाइनों को आवाज दी। और अब ये पंक्तियां मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जवानों का हौसला बढ़ाने का काम करती हैं। बहुत से फौजी भाई हैं, वो हमें बोलते हैं कि दीदी जब हम ये कविता बोलते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं। कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कविता बोलता है और हजारों फौजी भाई बैठ करके सुनते हैं। तो इस कविता का जो पूरे देश में एक फैलाव हुआ है और लोगों ने इस बात को जितनी गहराई से लिया है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैंने इस चीज को इतने तरीके से प्रारंभ किया और आज ये पूरे देश भर में फैल रही है। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी। ये सब कुछ हमारे सामने था, लेकिन जब गुस्सा और भावनाएं उबाल मारती हैं तो मनोज ठाकुर जैसे लोग उस गुस्से की आवाज बनकर सामने आते हैं। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी।